सावन 2025 की बात है, जब उत्तर भारत के कोने कोने से भक्तजन हर हर महादेव की जय घोष करते हुए कांवड़ लेकर पवित्र स्थलों की ओर बढ़ रहे थे। हरिद्वार, गंगोत्री, नीलकंठ जैसे शिवधामों की ओर। इसी भीड़ में एक साधारण सी वेशभूषा में परंतु तेजस्वी चेहरे वाले एक वृद्ध साधु भी शामिल हुए, जिनके कंधे पर रखी नीली आभा से चमकती कांवड़ को देखकर हर कोई अचरज में पड़ गया। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन जब उन्होंने मेरठ के पास बसे छोटे से गांव भीलवाड़ा से कांवड़ यात्रा शुरू की तो लोगों ने श्रद्धा से उन्हें बाबा सोमगिरी कहना शुरू कर दिया। बाबा की चाल धीमी लेकिन स्थिर थी, आंखें शांत लेकिन भीतर गहरी ऊर्जा से भरी हुई थी। गांव वालों ने जब उनकी उम्र देखी तो कई लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन बाबा मुस्कुराकर बोले, यह यात्रा शरीर से नहीं श्रद्धा से होती है। और बस कुछ नौजवानों ने भी बाबा के साथ यात्रा करने का संकल्प लिया। यात्रा के पहले ही दिन बाबा ने एक घायल बैल को देखा जो सड़क किनारे तड़प रहा था। उसका एक पैर टूटा हुआ था। बाबा ने अपनी चादर फाड़ी, आसपास की कुछ पत्तियां तोड़ी और बड़ी शांति से बैल के घाव पर बांधी। फिर आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही मिनटों में वह बैल खड़ा होकर चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग अवाक रह गए और बाबा की ओर देखने लगे, मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। रास्ते भर उनकी कांवड़ चर्चा का विषय बन गई थी। वह साधारण बांस की नहीं थी, बल्कि नीली चमकती लकड़ी की बनी थी और उससे एक अजीब शांति व ऊर्जा का आभास होता था। जब भी कोई थका हुआ यात्री बाबा के पास बैठता, उसकी थकावट गायब हो जाती। कई श्रद्धालु तो बस उनकी कांवड़ को छूकर स्फूर्ति महसूस करने लगे। हरिद्वार पहुंचने पर बाबा 3 दिन तक गंगा घाट पर बिना अन्न जल के तप में लीन हो गए और तीसरे दिन सुबह घाट पर बैठे भक्तों ने देखा कि जहां बाबा ध्यान में बैठे थे, वहां की सीढ़ियां हल्की नीली रोशनी से जगमगा उठी और कमल के फूल बहते हुए आकर उनके चारों ओर मंडराने लगे। उस दिन से हर कोई उन्हें दिव्य आत्मा मानने लगा। जब वे यात्रा के अगले पड़ाव के लिए निकले, तब उनके साथ सैकड़ों कांवड़िए हो लिए, जो उनके साथ चलने मात्र को सौभाग्य मानते थे। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य उस दिन हुआ जब रास्ते में एक घना जंगल पार करते समय अचानक आग लग गई। तेज लपटें, धुआं और चीख पुकार ने माहौल को दहशत में बदल दिया। कुछ कांवड़िए बेहोश होने लगे, बाकी डर से इधर उधर भागने लगे। तभी बाबा ने अपनी नीली कांवड़ को भूमि पर रखा, गंगा जल निकाला और चारों दिशाओं में छिड़कते हुए ऊंचे स्वर में एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप शुरू किया। देखते ही देखते धुआं कम होने लगा और आग की लपटें जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पीछे हटने लगी। कुछ ही मिनटों में जंगल शांत हो गया, ठंडी हवा बहने लगी और लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े। किसी ने कहा यह चमत्कार है, किसी ने कहा बाबा स्वयं शिव के दूत हैं। यात्रा पूरी होते होते बाबा के साथ हजारों की भीड़ हो गई थी, जो उन्हें चलते हुए देखना मात्र सौभाग्य समझती थी। जब वे नीलकंठ मंदिर पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग के सामने अपनी कांवड़ रखी और 3 बार गंगा जल चढ़ाया। जैसे ही जल चढ़ा, शिवलिंग से एक नीली रोशनी निकली जो सीधे जाकर बाबा के मस्तक से टकराई और उस क्षण मंदिर परिसर ज्योतिर्मय हो उठा, जैसे स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए हों। पूरा वातावरण हर हर महादेव के घोष से गूंज उठा। इसके बाद बाबा ने सबको बुलाकर कहा, जिसे तुम चमत्कार कहते हो वो सिर्फ श्रद्धा की शक्ति है। हर भक्त के भीतर शिव का अंश है, बस उसे पहचानो। शक्ति न मुझ में है न इस कांवड़ में, शक्ति तो तुम्हारे विश्वास में है। इतना कहकर बाबा ने अपनी नीली कांवड़, रुद्राक्ष की माला और चादर एक शिला पर रख दी और आंखें मूंद ली। तभी बिजली सी एक चमक हुई और जब लोगों ने आंखें खोली, बाबा वहां नहीं थे। वे अदृश्य हो चुके थे, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। उनकी कांवड़, माला और चादर वहीं रह गईं। आज भी नीलकंठ मंदिर के पास उस शिला पर वो वस्तुएं रखी हैं और भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से सफे मन से कांवड़ उठाता है, उसे बाबा सोमगिरी की कृपा अवश्य मिलती है। लोग फूल चढ़ाते हैं, आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं और श्रद्धा के साथ कहते हैं, बाबा सोमगिरी कहीं नहीं गए, वे हर शिव भक्त की श्रद्धा में जीवित हैं। यह कहानी केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि उस अद्भुत विश्वास की है जो एक कांवड़ उठाने वाले के हृदय में पलता है। जहां रास्ता कठिन हो लेकिन मन शिवमय हो तो हर बाधा मिट जाती है और स्वयं भगवान शिव उसकी यात्रा को सफल बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।